मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कल मैंने आपको बताया कि भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं, फिर वासुदेव उन्हें गोकुल छोड़ आते हैं। सवेरे यशोदा माता जब उठती है तो क्या देखती है? उसके बगल में बच्चा लेटा हुआ था। नंद बाबा भी उठते हैं और वे नियम के अनुसार सबसे पहले यमुना नदी में जाकर स्नान करते हैं, क्योंकि यह प्रथा थी कि जिसके घर में नए बालक का जन्म होता है उसका पिता सबसे पहले यमुना नदी में जाकर स्नान करे। वह स्नान करने के बाद आते हैं। नंद बाबा गोकुल के राजा थे, इसलिए उन्हें सोने की पाट पर बिठाते हैं। सारे गोकुल गांव में ये खबर फैल जाती है कि नंद बाबा के घर में बालक का जन्म हुआ है। अब सारे ग्वाल और गोपियां नंद बाबा के घर आते हैं। चारों ओर खुशी की लहर दौड़ जाती है। सब लोग मिलकर गाते हैं, हे नंद नंद गोपाला, आनंद नंद गोपाला। 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 हे नंद नंद गोपाला, आनंद
मेरे प्रियजनों, नंद बाबा इस खुशी के अवसर पर खूब दान करते हैं। भारत के ऋषि मुनियों ने हमें शिक्षा दी है कि जो धन संपत्ति हमारे पास है वो केवल हमारे व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं है। धन हमें मिलता है ताकि हम उसे दूसरों के साथ बांटें, उन लोगों के साथ जो ज़रूरतमंद हैं। धन हमें मिला है ताकि हम उसे शुभ कार्यों में खर्च करें। जब हम धन का उपयोग शुभ कार्यों में करते हैं तो हमारा धन पवित्र होने लगता है। और यदि हम धन अपने लिए और अपने परिवार के लिए खर्च करते हैं तो भारत के ऋषि मुनियों के अनुसार वह धन अपवित्र होता है। जिस तरह पानी एक स्थान पर रुका रहे तो वह गंदा हो जाता है, उसे दुर्गंध आने लगती है। उसी प्रकार जब हम धन जमा करते हैं और उसका व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल नहीं करते तो वह धन अपवित्र हो जाता है। इसलिए धन को खर्च करो दुखियों, दरिद्रों की सेवा में, अपाहजों की सेवा में, पशु पक्षियों की सेवा में। ऐसा करने से आपका धन तो पवित्र होगा ही, अब तो आपका जीवन भी संवर जाएगा। नंद बाबा खूब दान करते हैं। ग्वाल और गोपियां जो नंद बाबा के पास आए थे, नंद बाबा उनसे कहते हैं तुम्हें जो चाहिए, जो भी तुम्हें चाहिए वो मेरे घर से ले जाओ। वे सबको भेंट में कोई ना कोई चीज देते हैं, किसी को थाली, किसी को कटोरी। इस तरह वे अपने घर आए हुए लोगों को भेंट करते हैं, क्योंकि नंद बाबा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक गोपी के बारे में बताया गया है कि वह नंद बाबा के घर में आती है, उसकी पलकें भीगी हुई थीं। माता यशोदा और नंद बाबा उससे कहते हैं तुम भी कुछ ले जाओ, पर वह माता यशोदा से कहती है माँ मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इस पर माता यशोदा कहती है तुम्हें कुछ ना कुछ तो जरूर ले जाना होगा, यदि तुम खाली हाथ लौट गई तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तब वह गोपी कहती है माँ यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहती हो तो मुझे एक चीज दो, वो है कन्हैया, मुझे कन्हैया चाहिए। यशोदा माता कन्हैया को उठाकर गोपी के हाथ में देती है। कन्हैया का मुख चमक रहा था, जिसे देखकर गोपी गदगद होती है। गोपी शाम को बार बार निहारती है और मन ही मन पुकारती है श्याम मुरारी हे बनवारी, मोहे अपने ही रंग में रंग ले। श्याम मुरारी हे बनवारी, श्याम मुरारी हे बनवारी,
मेरे प्रियजनों, हाँ, तो मैं कह रहा था, नंद बाबा ने बालक के जन्म की खुशी में खूब दान किया। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन में 2 लाख गौएं दान में दी। उसके अलावा अन्न और वस्त्र भी दान में दिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस बात से मुझे याद आ रहा है, कई साल पहले गुरुदेव साधु वासवानी जी ने हमें एक कृष्ण भक्त के बारे में बताया था, जिसका नाम था बाबू। उसका जीवन निर्मल और पवित्र था। एक दिन वह वृंदावन में आता था। वृंदावन वो पावन भूमि है जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला की, गोपियों के साथ रास खेली, जिसे भारतवर्ष कभी नहीं भूल सकता। इस बात को 5000 वर्ष बीत चुके हैं, किंतु आज भी लोग बाल गोपाल की लीलाओं को याद करके अपने नैनों से नीर बहाते हैं। इसलिए तो वृंदावन को लोग तीर्थ स्थान मानते हैं। भारी संख्या में रोज लोग वृंदावन आते हैं। कई भक्तगण तो वृंदावन की रज अपने साथ ले जाते हैं। वे कहते हैं, वृंदावन की पावन भूमि की धूली हमारे लिए बहुत भाग्यशाली है। हाँ, तो बाबू वृंदावन में आता है। वह बांके बिहारी के मंदिर में शीश झुकाने जाता है। वहाँ उसे बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए ज़्यादा देर रुकने नहीं देते, किंतु कुछ ही पल दर्शन करने से भी श्री बांके बिहारी की तस्वीर उसके दिल में अंकित हो जाती है। अब वह सारा समय बांके बिहारी के ध्यान में रहने लगा। वह बांके बिहारी के मंदिर के पास ही रहने लगता है। एक रात वह सपना देखता है। सपने में वह देखता है 2 फरिश्ते आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। एक फरिश्ता दूसरे से पूछता है, इस वर्ष वृंदावन में कितने यात्री आए हैं? इस पर दूसरा कहते हैं, अभी तो वर्ष के 3 महीने बीते हैं, किंतु इन 3 महीनों में 6 लाख यात्री आ चुके हैं। फिर 1 मिनट रुककर वह कहता है, बेशक 6 लाख लोग यहाँ आए हैं, किंतु यात्री की भावना से नहीं आए हैं। इनमें से एक को भी वृंदावन का सच्चा दर्शन नहीं हुआ है, क्योंकि इनमें से एक को भी श्री कृष्ण ने अपने चरणों में स्वीकार नहीं किया। तब पहला फरिश्ता चकित रह जाता है। वह दूसरे फरिश्ते से कहता है, 6 लाख लोग आए, किंतु एक भी यात्री नहीं था। इसका अर्थ क्या है? दूसरा फरिश्ता, जो ज्ञान, ध्यान और भक्ति में पहले वाले फरिश्ते से अधिक ऊंचा था, वह कहता है, किंतु एक है जिसका नाम है गोपाल। वह एक दूध वाला है और वृंदावन से दूर कुलकंबी में रहता है। वह वृंदावन की पावन भूमि पर अभी तक आया नहीं है, फिर भी वह वृंदावन में आया है। उसे श्री कृष्ण का दर्शन हुआ है। उसे श्री कृष्ण ने अपने चरण कमलों में स्वीकार किया है। उसे अपने सीने से लगाया है। इस पर बाबू का सपना टूट जाता है। तभी जिस घर में वह ठहरा हुआ था, उस घर के द्वार पर दस्तक होती है। बाबू अपनी आंखें मलते हुए उठता है। वह मन ही मन सोचता है, यह कैसा अजीब सपना था। अब वह गोपाल से मिलने के लिए उत्सुक होता है। वह मन ही मन सोचता है, मुझे कुलकंबी जाकर गोपाल से इस सपने का अर्थ समझना चाहिए, क्योंकि बाबू के दिल में श्री कृष्ण के लिए अपार भक्ति थी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भक्त वो नहीं होता जो स्वयं को भक्त कहलाता है, श्री कृष्ण का नाम जपता है। सच्चा भक्त तो वो होता है जो दीन है, नम्र है, जो कहे मैं भक्तों का भक्त हूँ, जो कहे मैं भक्तों के चरणों की धूल अपने माथे पर लगाऊंगा। बाबू ऐसा ही भक्त था। वह कहता है, मैं गोपाल के दर्शन करूंगा।
अब वह बाबू श्री कृष्ण का सच्चा भक्त है। 6 लाख यात्री वृंदावन आए, किंतु उन्हें वृंदावन के दर्शन नहीं हुए। गोपाल तो वृंदावन आया ही नहीं, फिर भी उसे वृंदावन के दर्शन हो गए हैं। मैं इस बात को समझना चाहता हूँ। कुलकम्बी वृंदावन से 100 मील की दूरी पर है, किंतु फिर भी बाबू लंबी यात्रा करके कुलकम्बी आ पहुंचता है। कुलकम्बी पहुंचकर वह गोपाल के बारे में पूछताछ करता है। लोग उसे बताते हैं बेशक गोपाल यहाँ रहता है, वह दूध बेचता है और बड़ा ईमानदार है, दूध में कभी पानी नहीं मिलाता। आजकल दूध वाले कहते हैं हम दूध में पानी नहीं मिलाते, किंतु वे पानी की बाल्टी भरकर उसमें दूध मिलाते हैं। किंतु गोपाल न दूध में पानी मिलाता था और न ही पानी में दूध मिलाता था। वह ईमानदारी से अपना काम करता है। दूर दूर से लोग उसके यहाँ दूध लेने आते थे। बाबू भी गोपाल के दुकान पर आता है। गोपाल उस समय दूध बेच रहा था। वह बड़ा मधुर भाषी था। एक एक व्यक्ति से वह मेरे प्रिय कहकर बात करता था। लोग उससे इस व्यवहार का कारण पूछते तो गोपाल कहता, क्योंकि एक एक में अपने श्याम सुंदर के दर्शन करता हूँ, एक एक व्यक्ति मेरे श्याम की मूरत है। अब बाबू गोपाल से मिलता है और उसे अपने सपने के बारे में बताता है। गोपाल जब वृंदावन के बारे में सुनता है तो कुछ देर के लिए उसकी धारा चढ़ जाती है। वह अपने शरीर की सुध बुध खो बैठता है। जब उसे होश होता है तब वह बाबू से कहता है, तुम कुछ देर रुक जाओ, मेरी दुकान पर ग्राहक खड़े हैं, मैं अपना काम समाप्त कर लूं तो तुम्हें इस सपने का अर्थ समझाता हूं। अपना काम समाप्त करने के बाद वह कहता है, बाबू तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के लिए अपार भक्ति है, मेरे दिल में भी तुम्हारी तरह श्री कृष्ण के लिए भक्ति है। मेरे दिल में भी एक ही प्यास है कि एक शुभ दिन मैं अपने कृष्ण, अपने इष्ट देव, अपने श्याम सुंदर के चरणों में स्वीकार हो जाऊं। इसी विचार से मैंने सोचा मैं वृंदावन जाऊं, पर वृंदावन जाऊं तो कैसे? कुलकम्बी तो वृंदावन से 100 मील दूर है। इसलिए मैं बचत कर पैसे जमा करने लगा। मैं ईमानदारी से अपना धंधा करता हूँ, इसी कारण मेरी बचत भी कम होती है। मैं 30 साल पैसे जमा करता रहा। 30 साल के बाद मैंने सोचा अब काफ़ी पैसे जमा हो गए हैं, मुझे अब तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए। मैंने सोचा मैं वृंदावन जाकर वे सारे स्थान देखूं जहां मेरे प्रियतम ने अपनी लीलाएं दिखाईं, जहां श्याम सुंदर गोपियों के साथ रास खेलते थे। यमुना नदी के दर्शन करूं, जहां श्याम बंसुरी की तान छेड़ते थे। मैं तीर्थ यात्रा पर जाने की तैयारी करने लगा। मेरा एक मित्र पास के नगर में जाने वाला था। मैंने उससे वहाँ से कुछ चीज़ें लाने के लिए कहा। एक रात मैं अपने मित्र से वे सारी चीज़ लेने जा रहा था। मैं कुलकम्बी के एक पतली गली से गुजर रहा था कि तभी मेरे कान में छोटे छोटे बच्चों की आवाज़ टकराई। बच्चे कह रहे थे, माँ हमें भूख लगी है, चावल कब पककर तैयार होंगे। जब ये शब्द मेरे कानों पर पड़े तो मैं एक कदम भी आगे नहीं चल पाया। मैंने सोचा चलकर देखूं तो सही बात क्या है। मैं उन टूटी फूटी झोपड़ी में घुस गया जहां से बच्चों के बिलखने की आवाज़ आ रही थी। जब मैं वहां पहुंचा तो क्या देखता हूं कि झोपड़ी में एक विधवा बैठी है और पास ही उसके बच्चे बैठे थे जो कह रहे थे, माँ
भूख लगी है। माँ बच्चों से कहती है ज़रा ठहरो, मैंने चूल्हे पर पतीला रखा है जिसमें चावल पक रहे हैं, जब चावल पक जाएंगे तब मैं तुम्हें खिलाऊंगी। गोपाल ने कहा, मैंने देखा चूल्हे पर पतीला रखा था, जैसे ही पतीले से ढक्कन उठाया तो क्या देखा कि पतीले में केवल पानी ही पानी था, चावल का एक दाना भी नहीं था। तब मैंने उस विधवा माँ से पूछा, इसका अर्थ क्या है? इस पर माँ ने कहा, 3 दिन हो गए हैं, हमें खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं मिला। 3 दिन से मैं और मेरे बच्चे भूखे हैं। बच्चे खाने को कुछ मांग रहे थे, उन्हें बहलाने के लिए मैंने चूल्हे पर यह पतीला रख दिया है। बच्चे इस तरह खाना मांगते मांगते थक जाएंगे और बेहाल होकर सो जाएंगे। लेकिन मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि मेरे प्रियतम, मेरे श्याम सुंदर मुझे इस तरह तड़पता हुआ नहीं छोड़ेंगे। वे अवश्य आकर मेरी रक्षा करेंगे, मुझ पर कृपा करेंगे, ज़रूर करेंगे, मेरी सहायता करेंगे, ज़रूर करेंगे। वे मुझे अवश्य ही अनाज पहुंचाएंगे जिसे पकाकर मैं अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को खिलाऊंगी। ऐसा कहकर वह रोने लगी। उस समय गोपाल अपने भीतर आवाज़ सुनता है, जो आवाज़ उसे कहती है, ये है तुम्हारी वृंदावन भूमि, ये है तुम्हारा तीर्थ स्थान। 30 वर्षों में जो तुमने पैसे जमा किए हैं उन्हें तुम यहीं खर्च कर दो। तुम 100 मील दूर पैदल चलकर वृंदावन जाओगे तो उसे क्या होगा? ये लोग श्री कृष्ण की मूर्त हैं, तुम इनकी सेवा करो, तुम इनकी सेवा करो, तुम इनकी सेवा करो। यह आवाज़ सुनने के बाद वह उस विधवा से कुछ नहीं कहता, किंतु वह दौड़ा दौड़ा घर जाता है। अपने तीर्थ यात्रा के लिए उसने जो पिछले 30 वर्षों के पैसे जमा किए थे, वे सारे पैसे लेकर विधवा के पास आता है। वह कहता है, माँ जी आओ, मैं तुम्हें अनाज, वस्त्र और अन्य कई चीज़ें खरीद देता हूँ। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे बच्चों के वस्त्र फटे हुए हैं, घर में न कंबल है और न रजाई। इस ठंड के मौसम में तुम सब कैसे सोते होंगे? इस झोपड़ी की छत में इतने छेद हैं कि बारिश में तुम सब लोग भीग जाते होंगे। इसलिए मैं तुम्हारी झोपड़ी की मरम्मत भी करवा देता हूँ। इन सब के बाद भी मेरे पास पैसे बचेंगे, जिससे तुम चाहो तो कोई काम शुरू करो ताकि तुम अपनी रोजी रोटी कमा सको, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सको, उन्हें पढ़ा लिखा सको। ऐसा कहकर गोपाल उस विधवा के चरणों में पैसों से भरी थैली रख देता है। गोपाल कहता है, इस थैली में मेरी 30 वर्षों की बचत के पैसे थे, मैंने उसमें से 1 पैसा भी नहीं निकाला। लेकिन जब मैंने वह थैली विधवा के चरणों में रखी, उस समय मेरे प्रिय बाबू, क्या बताऊं क्या हुआ। मेरे प्रियतम, मेरे श्याम सुंदर ठुमक ठुमक करते हुए मेरे पास आए। उन्होंने अपने होठों से बांसुरी लगाई और बांसुरी के एक स्वर निकल रहा था, गोपाल पूरन तेरी आस, मैं तो तेरे पास। गोपाल पूरन तेरी आस, मैं तो तेरे पास। ऐसा गाकर कृष्ण ने मुझे सीने से लगा दिया। उस समय क्या हुआ, उसका मैं तुमसे किन शब्दों में वर्णन करूं। उस समय मेरी आंखों से पर्दे हट गए और मैंने रास लीला देखी।
यमुना नदी के किनारे कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला खेल रहे थे। उस समय मैंने वृंदावन की पवित्र भूमि के कई स्थान भी देखे। बाबू, मैंने जो कुछ देखा वो सब तुम्हें बता रहा हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सच्चा यात्री कौन है? इस सुंदर वार्ता से हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलता है। काश हम भी कभी न भूलें कि हम भी यहाँ यात्री हैं। हम इस पृथ्वी पर सदा के लिए नहीं रहने वाले, हम तो यहाँ थोड़े समय के लिए आए हैं। हमें यहाँ एक यात्री ही बनकर रहना चाहिए। इसलिए जितने शुभ कार्य कर सके करते रहें। आज बस यहीं तक, शेष कल। ओम शांति शांति शांति।